कि कहीं आप लोग बीच में ना छोड़ के बैठ जाओ। अच्छा जी। हाँ, इससे अच्छी। फायदा बहुत ज्यादा होता है, बहुत फायदा होता है माँ। किस चीज से? ये जो सर करवा रहे हैं, रॉबिन सर, हम्म। मेरा तो हार्ट बीट इतना बढ़ गया था, मैं तो 1 रुपए का दवा नहीं खाई, उसी से ठीक हो गई। नहीं तो इसीलिए तो वो वीडियो उसमें डाल रहे हैं ना यूट्यूब में, कि उसको जब भी जरूरत हो आप सुन सकते हैं। ठीक है, उसकी जो आज पावर है, उन्होंने पिछली बार समझाया था ना कि जो भी हमारी एक बार एनर्जी उसके अंदर चली गई है, तो वो एनर्जी कभी भी गायब तो होगी नहीं, वो उसी में रहेगी, वो उतना ही यूज करेगी। फर्क इतना है कि वो ऑल ओवर हर प्रॉब्लम के लिए है। अगर किसी की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है तो उसका तरीका अलग होता है, लेकिन अब सब लोग बैठे हैं, सबका अलग अलग तरीका, आई मीन अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। किसी को हाथ में दर्द है, किसी को पैर में दर्द है, किसी को सिर में, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है। तो सबको अलग अलग है, तो इसलिए ये वाली जो हीलिंग है ये है फॉर ऑल वेल बींग। कॉमन। ठीक है, बस इतना फर्क है। अदरवाइज ये इसके अंदर जो एनर्जी गई है, आपको पता है कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, वो तो चारों तरफ है और वो जहां पे भी हम डालते हैं वहां रहती है। तो वो एनर्जी तो उसके अंदर रहेगी रहेगी। तो आप उसको हर तीसरे दिन, बेशक आप रोज मत सुनो, हर तीसरे दिन आप सिर्फ उसका हीलिंग वाला, मैंने ग्रुप में खाली हीलिंग वाला भी एक वीडियो डाला है जिसमें सिर्फ हीलिंग है, उसमें कोई बातें नहीं है। हरे ठीक। कृष्णा अर्चना जी, मुझे कुछ बताना है। हाँ जी। ये कॉस्मो हीलिंग का मेरा सेशन मिस हो गया था। ओके। मेरा संडे को मिक्स हो गया था। इंटर वाईफाई कम था, तो हम्म। मैंने वेनसडे को देखा था। ओके। बाय मिस्टेक मैंने ब्लैक ये नीचे टॉप बॉटम पहना हुआ था और मेरे को हीलिंग हुई थी, मैं सो गई थी। ओके। अचानक किसी ने हाथ पकड़ के ऐसा झटका मारा, मैं एकदम उठ गई। मैं कहा ये क्या हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं हुआ आया। ओके। तो इसका कुछ आप बताएंगे कि ये नहीं, क्यों? एनर्जी जब भी फ्लो करती है तो कई बार बॉडी में झटका लगता है। ये सिर्फ आपको नहीं लगा, मेरे पास काफी मैसेजेस हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे करके पटक दिया नीचे। हाँ, ऐसे तो ही, वो हाँ क्या होता है राइट। कि हमारी वाइब्रेशन कहाँ जा रही है उस हिसाब से स्पेसिफिक पोर्शन पे, एक को लात पे लगा था, मतलब उसको लग रहा था किसी ने उसकी लातें पकड़ी और ऐसे उठा उठा के पटक दी हैं। तो वो अलग अलग जगह पे जहां पे भी आपके कुछ ब्लॉकेजेस होंगी, वहां पर वो एनर्जी कलेक्ट होगी और वो आपको अप डाउन करेगी। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, वो आपकी ही अपनी एनर्जी थी जो आपको इस तरीके से कर रही थी। मैंने ठीक है। सोचा, मैंने बॉटम ब्लैक पहना था, शायद उस नहीं, पर कारण। ब्लैक पहनते नहीं है, उससे और ज्यादा ब्लॉकेजेस बढ़ जाती हैं। तो इसमें इसीलिए कलर के बारे में समझाया गया था कि हाँ, कुछ कलर ध्यान ब्लैक नहीं नहीं। आया उस समय। एकदम मेरे को लगा वाईफाई आ गया, तो मैं कॉस्मो हीलिंग के लिए, मैं मेडिटेशन के लिए ओके। फिर जब ध्यान आया, एकदम जब झटका लगा, एकदम खुल गई। तभी जाके आया कि ऐसा तो नहीं था ब्लैक पहना है। हाँ जी, अब Black- आप पूछ लीजिए जिसने पूछना है, अनम्यूट करके। हाँ, तो ये ब्लैक के लिए नहीं था। नहीं, नहीं, ये ब्लैक के लिए नहीं था। लेकिन ब्लैक से आपको पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको जितनी एनर्जी मिल रही थी, समझो आपको उससे आधी मिली है। अच्छा। पूरी एनर्जी चाहिए तो आपको अपनी बॉडी पे उस टाइम पे ब्लैक नहीं रखना है। आप जानते हैं कि ब्लैक कलर हम लोगों के सात्विक जब पूजा पाठ होते हैं, जैसे सपोज नवरात्रे होते हैं तो कहते हैं उन दिनों काला कपड़ा मत पहनो, और हम किसी पूजा पाठ में जाते हैं तो कहते हैं कि काला कपड़ा मत पहनो। तो इसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि जब हम पूजा पाठ में गए, ठीक है, हम माता की चौकी में गए, हम लोग नवरात्रों की फास्टिंग कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो हमें एक स्पेसिफिक एनर्जी मिलती है। और अगर हमने काला पहना हुआ है तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे ना, अगर उन्होंने कोई लॉजिक्स, आई मीन कुछ नियम बनाए थे तो वो लॉजिकल थे। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो वैज्ञानिक ना हो, जो लॉजिकल ना हो। आप कोई भी सिस्टम उठा लें, पिछली बार भी हमने इस टॉपिक पे बात करी थी, चाहे मंदिर जाने का सिस्टम है, घंटी बजाने का सिस्टम है, हम लोग घंटियां करतालें बजा के कीर्तन करते हैं, तालियां बजाकर आरती करते हैं, ठीक है, मंदिर में स्पेसिफिक कपड़ा पहन के जाते हैं, जब हम पूजा करने बैठते हैं तो अपने सर के ऊपर चुन्नी लेते हैं। तो ये जितने भी चीजें बनी हैं, इनके पीछे रीजंस हैं, और लॉजिकल रीजंस हैं, और वैज्ञानिक रीजंस हैं। तो काले के पीछे भी यही है कि काला जो है उसकी एब्जॉर्बिंग पावर इतनी है कि आपकी वो सारी शक्ति को खींच लेता है। आप कभी भी नोटिस करेंगे, नॉर्मली आप देखेंगे कि जो व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में
डिस्टर्ब्ड और डिप्रेस्ड मिलेगा उसे काला रंग बहुत पसंद होगा। आप कभी भी आजमा के देख लेना कि उन्हें काले रंग का शौक होगा, उन्हें मतलब पसंद आएगा, उनके आपको अधिकतर कपड़े काले मिलेंगे क्योंकि वो अंदर से उनके भावना उठती है वो काला कपड़ा पहनने की, और काला कपड़ा जो रई से ही हमारी एनर्जी होती है वो उसको भी खींच लेता है। तो इस वजह से काला मना करते हैं। और आप देखेंगे अगर आप अब्रॉड की बात करें, फॉरेन कंट्रीज की और जात के लोगों की, जैसे हम लोगों में, हिंदुओं में और दूसरे धर्मों में एक छोटा सा डिफरेंस एक और है। हम लोगों के धर्म में जब हम किसी की डेथ पे जाते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है कि उसकी आत्मा को दूसरा शरीर मिले, उसकी आत्मा को भटकाव ना मिले, हम उस आत्मा को शांति देना चाहते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग सफेद कपड़े पहन के जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम लोग काला कपड़ा पहन के नहीं जाते हैं। जब किसी की क्रिया पे जाते हैं, किसी की शमशान में जाते हैं, कहीं जाते हैं, या तो हमने नॉर्मल कपड़े पहने हैं या हम व्हाइट कपड़े पहनते हैं। और ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं, किसी की डेथ हो जाए तो वहां पर वो सिर्फ काले रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उन लोगों में उन्होंने ना तो शरीर को जलाना है, ना उन्होंने उस तरफ ध्यान देना है कि ये अब रीबर्थ होगा तो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो कई बार ये प्रॉब्लम, मतलब ये उनकी सोच है, सबकी अपनी अपनी होती है, अपने अपने नियम हैं। तो इस वजह से वो लोग काला पहन लेते हैं, हम लोग नहीं पहनते। ये बहुत बड़ा कारण है। और हम लोग इसीलिए RIP नहीं लिखते हैं किसी की डेथ हो जाए तो, है ना, कि रेस्ट इन पीस के मतलब वो तो कह देते हैं कि अब आप, उन्होंने तो बॉडी को दफन कर दिया, तो दफन कर देते हैं तो कहते हैं कि अब यहाँ पे आप रेस्ट करो, ठीक है, शांति से यहाँ पे रहो। लेकिन हम लोग तो दफन नहीं करते। हम तो 5 तत्वों का शरीर है, उसको 5 तत्वों में मिला देते हैं जलाने के बाद। हमारे तो 5 तत्व अपने आप वाष्पित होकर और अपने अपने 5 तत्वों में मिल जाते हैं। लेकिन इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ओम शांति या शांति, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, भगवान आपकी आत्मा को जल्दी शरीर प्रदान करे। हम लोगों की जो ब्लेसिंग्स होती हैं उस डेड बॉडी के लिए वो ये होती हैं। तो इसलिए कुछ चीजों का फर्क है, इसी में ये काले रंग का भी आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि काला रंग हमें डिप्रेशन देता है। और सात्विक पूजा में कभी आप काला रंग पर, आप किसी भी हवन में बैठ जाओ, आपने अगर काले रंग के कपड़े पहनोगे, पंडित जी आपको तुरंत बोलेंगे कि जाइए जाके कपड़े बदल के आइए। कभी आपको काले रंग में पूजा नहीं करने देंगे। लेकिन यहीं पे जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जो काला जादू, ये वो, भगवान बचाए ऐसे लोगों से, जो लोग ये काम करते हैं वो लोग काला कपड़ा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो काली शक्ति की पूजा करते हैं। काली शक्ति में आप गलत मत लेके जाइएगा, मैं माँ काली की बात नहीं कर रही हूँ। काली शक्ति का मतलब डार्क एनर्जी, डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक। जो लोग ये सब काम करते हैं वो लोग काले कपड़े पहन के करते हैं, क्योंकि उनको जिस तरीके की राक्षसी प्रवृत्ति की एनर्जी चाहिए वो उनको उससे मिलती है। लेकिन हम लोगों जैसे लोग जो तंत्र मंत्र नहीं करते, मीन्स मंत्र करते हैं, तंत्र नहीं करते हैं, और कोई इस तरीके का कार्य नहीं करते हैं जो किसी को नुकसान देने वाला है या कुछ है, तो हम लोग पूजा के टाइम पे कभी काला नहीं पहनते हैं। क्योंकि उस टाइम हमारा एक ही मकसद होता है कि हम भगवान के साथ कनेक्शन बना लें अपना। और दूसरा, जैसे हम लोग, आप पिछली बार भी डिस्कस किया था कि मंत्र की बात करी थी, पिछले नहीं, आई थिंक कुछ वीक्स पहले की बात है, 1 सेकेंड। तो उस टाइम पर हमने कहा था कि हमारा ही एक हिंदू धर्म है जिसमें सबसे पहली प्रेयर जो हम लोग करते हैं और जो बच्चों को भी करवाते हैं तो सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु करवाते हैं, है ना, ये आप सब जानते हैं। क्योंकि हम लोगों के संस्कार ही ये हैं कि अपने लिए कुछ नहीं मांगना, सबके लिए मांगो और सब में खुद आ जाओ। हमारा हिंदू धर्म हमें यही सिखाता है कि सबके लिए मांगो, और जैसे आप बोलोगे कि प्रभु सबको खुश रख, सबको स्वस्थ रख, सबको पूर्ण रख, तो उस सब में हम तो खुद ही आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। दूसरा, हम लोग अपने शरीर में भगवान का वास मानते हैं, और ये हमने कॉस्मो हीलिंग में भी इस बात को डिस्कस किया था। क्योंकि आई एम सरप्राइज्ड कि रॉबी सर, मतलब ही इज नॉट हिंदू, बट स्टिल उनका जो विचार था कि हमारा शरीर मंदिर है, मंदिर के अंदर परमात्मा है, तो इसलिए इसको भी स्वस्थ रखना जरूरी है। क्योंकि कभी भी हम मंदिर में कूड़ा करकट नहीं फेंकते, जितना कुछ हमने उस दिन डिस्कस किया था सेशन में। तो उसी तरीके से मैं आपको बोलूंगी कि इस शरीर को जो भगवान ने आपको दिया है, इसकी तरफ पूरा ध्यान देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये शरीर आपका स्वस्थ नहीं है
तो इसमें बैठा हुआ परमात्मा आपसे खुश नहीं है। और जहां तक स्वस्थ रहने की बात है, हम लोग हर बार कोई ना एक ऐसा टिप, कोई ना कोई ऐसी एक रेमेडी बात करते ही करते हैं जिससे आप स्वस्थ रहें। आज भी करेंगे हम। दूसरा भी हम मंत्रों की बात कर रहे थे। फिर हम एक तो मैंने आप लोगों को बहुत इजी मंत्र भेजा था हाथों का, कि आपने अपनी हाथों में पावर कैसे कलेक्ट करनी है, वो एक डिफरेंट इशू था। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग हिंदू धर्म में जो ये मंत्र है ना, कागाग्रे वस्ती लक्ष्मी वाला, ये सुबह उठ के आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग करते हैं, ज्यादातर हिंदू करते हैं। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि हम लोगों को हम लोग मतलब ये मानते हैं कि जैसे हमारे शरीर में तो वास है ही है हमारे परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, पाल रहे हैं, संहार कर रहे हैं। त्रिदेव मतलब त्रिदेव क्या है? संपूर्ण सत्य। अगर आप भागवत कथा भी सुनते हैं तो पहले श्लोक में भगवान को नाम लेके नहीं बोला गया है। आप देखिए श्रीमद् भागवत कथा जब व्यास जी ने लिखी थी, आप जानते हैं कि नारद जी ने उनको स्पेशली बोला था इस बात के लिए कि आप खुश इसलिए नहीं है क्योंकि आपने महाभारत तो लिख दी, उसमें आपने 1,00,000 श्लोक भी लिख दिए, लेकिन उसमें आपने क्या लिखा कि भाई भाई से युद्ध कर रहा है, इतनी मौतें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उस वजह से आप खुश नहीं हो। फिर उन्होंने बोला लेकिन मैंने सिर्फ महाभारत थोड़ी लिखी है, मैंने तो और इतने पुराण लिख लिए हैं। तो तब नारद जी ने उनको कहा था कि नहीं, आपने बेशक इतने पुराण लिखे हैं, लेकिन आपने ऐसा पुराण नहीं लिखा जो प्रेम से परिपूर्ण हो। तो तब उन्होंने कहा था कि आप भगवान के ऊपर लिखो। तो तब व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत की रचना की थी। तो उसमें आप जानते हैं कि दशम स्कंद जो है वो लगभग पूरी एक पार्ट के बराबर है। उसमें सिर्फ भगवान की ही चर्चा है, भगवान कृष्ण की चर्चा है। उसमें सारी चर्चा भगवान कृष्ण की है, भगवान कृष्ण के मतलब विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार की है। लेकिन अगर आप उसका पहला श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत का, तो उसमें उन्होंने जब अपने आप को समर्पित किया है भगवान को, तो उन्होंने कहा है सत्यम धीमहि, परम सत्यम धीमहि। उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण धीमहि, राम धीमहि, शंकर जी धीमहि, माता रानी धीमहि, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सत्यम धीमहि कहा था। सत्यम धीमहि कि उन्होंने भी यही कहा है कि भगवान जो है वो पूर्ण सत्य है। ठीक है, भगवान के आगे फॉर्म्स हैं। जो पूर्ण सत्य हमारा परम पिता जो निर्गुण जिसको बोलते हैं निराकार, वो सब कुछ है, लेकिन बाद में वो आकार रूप में हमें त्रिदेवों के रूप में मिलते हैं। फिर उसके बाद वो और आगे अपने जो इनकारनेशंस लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम लोगों को हिंदू धर्म में बचपन से ही भगवान के साथ कनेक्टेड रहना सिखाते हैं। और यही कारण होता है कि बच्चों को सबसे पहले या तो हम शांति मंत्र सिखाते हैं, सर्वे शाम वाला सिखाते हैं, या हम ये कराग्रे वस्ते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तू गोविंदा, प्रभातम कर दर्शनम, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, हम लोग ये मानते हैं कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सब कुछ अनलिमिटेड है। जब अभी हम पीछे मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बात कर रहे थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि ब्रह्मांड में इतना कुछ है कि अपने आप को लिमिट में मत कर दो। कभी भी अपनी लिमिट को बांध मत लो, क्योंकि आप नहीं जानते कि भगवान ने आपके लिए क्या तय किया हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट में बांधते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे अपनी बात को मैं म्यूट कर रही हूँ, प्लीज अनम्यूट मत कीजिए। जब क्वेश्चंस पूछेंगे ना तब अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं ऑप्शन ही खत्म कर रही हूँ। ओके, तो इसी तरीके से लिंक टूट जाता है बीच में ना। एनीवेज, हम लोग ये कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशन करते हैं, सब करते हैं। तो अगर हम इस मंत्र की बात करें कराग्रे वस्ते की, तो उसमें हम लोग करते हैं कि बहुत ज्यादा कहते हैं कि अनलिमिटेड चीजें यूनिवर्स में हैं और हमें अनलिमिटेड चीजें आराम से मिल सकती हैं, अपने लिमिट को मत मान दो। लेकिन आप दूसरी तरफ कहेंगे कि जब मैं मैनिफेस्टेशन करवा रही हूं तो उसमें तो मैं आपको बोल रही हूं कि आप लिख दो कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। जब यूनिवर्स में अनलिमिटेड है तो वाई आई एम राइटिंग कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, है ना? ये क्वेश्चन मन में आएगा। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, दिस इज योर इनिशियल स्टेज, ये आपकी शुरुआत है। अभी
इसीलिए मैं आपको अभी लिमिट में रहकर क्या करना है वो बता रही हूँ, जबकि यूनिवर्स में, इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ लोग, कुछों ने टाइम भी लिखा है, जिनके कुछ के मैसेज आए हुए हैं मेरे पास साधकों के, जिन्होंने टाइम भी लिखा है कि हमें ये चीज इतने टाइम में पूर्ण करनी है, इतनी चीज हमारी इस टाइम में पूर्ण हो जाए। उन्होंने टाइम फ्रेम भी क्रिएट किया है और अपनी विश भी क्रिएट करी है। तो उसमें होता क्या है कि हमने एक लिमिट बांध दी है ना, हमने हमने मांगा हमें 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, हमने एक लिमिट बांध दी है। लेकिन जब आप एक बार अपनी ये वाली इच्छाएं पूर्ण कर लेंगे जो आपने अभी कर रहे हैं आप मैनिफेस्टेशन में, जब वो आपकी पूर्ण हो जाएगी, आपके मन में एक विश्वास पैदा हो जाएगा, तो जो अगला स्टेप होगा वो होगा उसका कि जो अनलिमिटेड है। कोई वो नहीं है कि आपको स्पेसिफिक इतना ही अमाउंट चाहिए, इतनी ही डेट चाहिए। फिर आपने तो जो है उसको स्वीकार करते हुए सिर्फ एक कल्पना करनी है, कल्पना की उड़ान भरनी है कि आपको ये भी चाहिए। आपको लिमिट में बांधने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए रखे हो 10 करोड़ और आप लिमिट बांध के बैठ जाओगे आपको 1 करोड़ चाहिए, है ना, तो वो तो नुकसान हो गया ना, हमने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन इनिशियल स्टेज पर अभी आप लिमिट में करेंगे। जब एक बार आपका रिदम बन जाएगा कि हमने क्या चीज को कैसे प्राप्त करना है, तो उसके बाद हम अनलिमिटेड की ओर जाएंगे। अगर आपने अनीता मूरजानी की वो पढ़ी है स्टोरी, जो जिसका वो है ना नियर डेथ एक्सपीरियंस है, जो मरने के बाद वापस आ गई थी कुछ टाइम के बाद, तो वह भी तो यही बताती हैं, कहती हैं कि मैंने जब उनके ऊपर जब वो गई थी मरने के बाद, जब उनको उनके फादर मिले, उनकी एक फ्रेंड मिली जिसकी डेथ हो चुकी थी, तो उन लोगों ने कहा था अनीता को कि आप नीचे जाओ, आपको पता नहीं कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या क्या चीजें सोच के रखी हुई हैं। तब अनीता ने बोला मेरे लिए क्या सोच के रखा होगा, इतना मेरा जो शरीर है मतलब पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, सारे ऑर्गन मेरे फेल हो चुके हैं, मैं इतनी बुरी तरीके से पेन में हूं, तकलीफ में हूं, तो कहाँ से मेरे लिए यूनिवर्स ने क्या सोच के रखा हुआ है। तो तब उन जो अनीता के फादर हैं और जो फ्रेंड थे उन्होंने, और बाकी वहां पे और काफी जो आत्माएं थी जो वेलकम करने के लिए पहले ही बाउंड्री पे आ गई थी, उनकी डायमेंशन की बाउंड्री पे, तो उन्होंने बोला कहते कि नहीं आपके लिए बहुत है, आप जानते हैं कि आपके लिए इतना है कि आप किस लोगों के, हजारों लोगों के सामने बैठकर लेक्चर दे रही हैं, आपकी बातों को दुनिया फॉलो कर रही है। तो वो उसने कहा था ये हो ही नहीं सकता, मैं तो डेथ बेड पे बैठी हुई थी और मैं मर के ही ऊपर आ गई हूँ, तो मेरे लिए कहाँ से हो सकता है। और ऊपर से मैं एक छोटे से विलेज टाइप जगह पे रहती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, नॉर्मल हाउस वाइफ, तो कहाँ से मैं लाखों लोगों के सामने बैठ के लेक्चर दे रही हूँ। तो तब उन्होंने कहा था तुम एक बार नीचे जाओ तो सही, तुम्हें सब पता चलेगा। तो खैर उन्होंने, जब वो नीचे आई थी अपने फादर के कहने पर, क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि तुम ऊपर आ गई हो अपनी दर्द और तकलीफ से लड़ते लड़ते, पर तुम्हारा टाइम नहीं आया, अभी तुम नीचे जाओ। और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम जाओ, तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर में जो दर्द है, जो तुम्हें कैंसर है, बिल्कुल डॉक्टर्स ने तुम्हें 2 घंटे का टाइम दिया हुआ था कि 2 घंटे में तुमने डेथ हो जाएगी तुम्हारी, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतनी विल पावर लेके वो नीचे आई थी कि उसके बाद उन्होंने, आपको मैंने बताया था 6 महीने के अंदर अंदर उनका कैंसर जो था वो 100% रिवर्स हो गया था। कैंसर का 6 महीने के बाद तो एक सिंगल पॉइंट उनके अंदर कैंसर का नहीं मिला था। तो वो सिर्फ उनकी विल पावर थी, और उनको तो नहीं पता था कि यूनिवर्स ने क्या क्रिएट किया हुआ है उनके लिए, क्योंकि वो तो सोचती थी मैं तो हाउस वाइफ हूँ, सारा दिन घर के अंदर बंद रहती हूँ, मैं, मेरा परिवार। पर देखो कमाल के, उन्होंने फिर परिवार को छोड़ा, अपने हस्बैंड के साथ दूसरे शहर चली गई, और फिर वहां पर उन्होंने अपना जो उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस था उसके ऊपर सर्च करी। फिर एक डॉक्टर का उनको एड्रेस मिला, डॉक्टर को उन्होंने ईमेल लिखी कि मैं अपने मतलब मैं, मेरे को भी डेथ एक्सपीरियंस है। और करते 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 3-4 साल के अंदर अंदर जो चीज उनको ऊपर बोली गई थी कि आप हजारों लोगों के सामने बैठकर लेक्चर दे रही हैं, वो पूरी हो गई थी। कि उनको स्पेशल अमेरिका से कॉल गया कि आप आइए, और यहाँ बहुत बड़ा सेमिनार है, और जो डॉक्टर ने, एक डॉक्टर का नाम मैं भूल गई हूँ, उसने बुक लिखी है, तो वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, और वो लोग एक पूरा बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपका भी उसमें जिक्र है, सो यू आर इनवाइटेड। और आप मानेंगे कि तब वो गई थी वहां पर, और वो बैठ गई, और जैसे ही वहां पर वो बैठी हुई थी, बहुत हजारों लोग थे। कहते हैं कि उस टाइम पहला मेरा इंसिडेंट था, तब 3000 लोग उस हॉल में थे, 3000। कहती है कि अचानक वो जिस डॉक्टर ने बुक लिखी थी उसने करते करते कहा कि मैंने इस बुक में जो अनीता का जिक्र किया है, शी इज ऑलरेडी हियर,
और सब लोग एकदम देखने लगे कि कहाँ है वो अनीता, और लोगों ने बहुत तालियां बजाई। तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप स्टेज पे आइए और आके अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर कीजिए। तो अब तक उस टाइम पे दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब अनीता ने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आप सोचो कि अनीता तो नहीं जानती थी ना कि यूनिवर्स ने उसके लिए क्या लिखा हुआ है, क्यों उसके साथ इतना कुछ हुआ, क्यों वो ऊपर पहुंची, कैसे उसको सब कुछ मिला। लेकिन उसी चीज ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो यूनिवर्स ने आपके लिए कहां क्या कैसे रखा हुआ है आपको नहीं पता। इसीलिए कहते हैं कि यूनिवर्स अनलिमिटेड पावर्स रखता है, बस उससे आप खींचना सीख जाओ। जो यूनिवर्स है वो आपको देगा कैसे, उससे खींचना सीख जाओ। जिस दिन आप वो सीख गए तो समझो कि उस दिन आपकी जिंदगी में पूरी सफलता मिल जाएगी आपको। तो जब हम मंत्र की बात कर रहे थे, हम घूम के फिर वहीं आते हैं, हम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी की बात कर रहे थे। तो हम लोग हमेशा आंखें बंद करते हैं, हाथों को देखते हैं और हाथों को देखते हुए हम मंत्र बोलते हैं। तो उस टाइम पर भी हमारी जो इंटेंशन है, हमारी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि यूनिवर्स है उसमें अनलिमिटेड सोर्स है, अनलिमिटेड हर चीज अनलिमिटेड है। उसमें करोड़ों अरबों खरबों लोगों को भी यूनिवर्स अगर एक चीज बांटेगा ना तो उसमें खत्म नहीं होगी। तो जब आप अपने हाथों के टिप्स को देखते हो तो आप माता लक्ष्मी का विचार करते हो कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। तो उस समय आपकी जो इंटेंशन है वो ये होनी चाहिए कि लक्ष्मी माता जो कि यूनिवर्स में है, लक्ष्मी माता के पास अनलिमिटेड है और वो अनलिमिटेड वेल्थ वो हमें मिलेगी। तो हम उस पर्पस से भी हम लक्ष्मी माता का स्मरण कर रहे हैं। तो आप में एक पॉजिटिविटी आएगी कि आप जब अपने टिप्स में माता लक्ष्मी का स्मरण कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी। ऐसे ही जब आप बीच में पहुंचते हैं तो आप माता सरस्वती का नाम लेते हैं। माता सरस्वती के हिसाब से भी कि जो विजडम है दुनिया में फैली, यूनिवर्स में फैली हुई, अनलिमिटेड है। तो भगवान आपको जो ज्ञान देंगे, माता सरस्वती आपको जो ज्ञान देंगी, जिसको आप जिक्र कर रहे हो बीच में हथेली के, वो भी अनलिमिटेड है, वो भी आपको मिलेगा। इसी प्रकार से आप कहते हो कि कर मूले तू गोविंदा, ठीक है। तो आपका जो हथेली का मूल है उसमें आपके परमपिता परमेश्वर का वास है, अर्थात आपको तीनों चीजें एक साथ मिल रही हैं। आपको धन भी मिल रहा है, विजडम भी मिल रहा है यानी बुद्धि भी मिल रही है, और तो और परमपिता परमेश्वर भी मिल रहे हैं। तो ये तीन चीजें जब आपको एक साथ मिलती हैं तो आप सोचो कि आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं हो सकते, आप तो लाइफ में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस करोगे। तो यही कारण है कि सुबह उठ के इस मंत्र का जाप किया जाता है। ये तो थी अब मंत्र से रिलेटेड बात। 1 सेकेंड।